तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हर्ष और आज हम जिस कॉलेज के बारे में देखने जा रहे हैं वो है एसआरएम। और एसआरएम के से रिलेटेड जो एग्जाम होती है, जो एसआरएम जेईई के नाम से जानी जाती है, उसके बारे में मेरे डिटेल देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देर के। एसआरएम वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1985। ये चेन्नई में है। ओनरशिप प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जैसे कि आपको पता ही है कि एसआरएम एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। एसआरएम यूनिवर्सिटी के नाम जानी जाती है। 250 एकड़ का बहुत बड़ा कैंपस है। तो कैंपस वाइज अगर बात करें तो कैंपस वाइज बहुत ही बेहतरीन यहाँ आया जाता है। टॉप एक्रेडिटेशंस की बात करें तो एनबीए एक्रेडिट है, नैक A++ की ग्रेडिंग है, आईआईटी इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग एक्रेडिटेशन कमीशन ABET का भी है। तो ये वेल एंड गुड है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, इसमें कहीं कोई फॉल्ट नहीं है। उसका रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी एंड AICTE। अगर रैंकिंग्स की बात करें 2024 की रैंकिंग्स की बात कर लें तो 11 बाय NRF इन फार्मेसी एंड 21 बाय NRF ओवरऑल। और आप देख ही रहे हो कितना खूबसूरत क्या लगता है। और अगर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देख पाएंगे कि SRM IST स्टैंड्स फोर्थ इन द कंट्री वाइज एंड 147 द वर्ल्ड वाइड रैंकिंग बाय UI मेट्रिक। नैक की A++ की एक्रेडिटेशन है। SRM IST holds the consecutive first position among the top engineering institutions among the top 125 private engineering institute। अगर हम टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं तो उसमें रैंक 1 ये होल्ड करता है। तो रैंकिंग्स की बात करें तो टॉप नॉच है यहाँ, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो अगर आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं कि भैया मेरे को यहाँ पे एडमिशन कैसे होगी, तो इनके लिए एक एग्जाम होता है SRM JEE। SRM के लिए अलग ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उसका नाम है SRM JEE। SRM JEE में अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है तो आप साइट पे जाकर कर सकते हैं। उसके रिलेटेड डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। आप रजिस्टर करिएगा, फिर ईमेल के थ्रू वेरीफाई करिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करिएगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिएगा और एप्लीकेशन फिल करते ही आपका सारा कुछ डन डील हो जाएगा। उसके बाद आप जाइए, एग्जाम दीजिए और आपके रैंक्स पे बेस्ड जो है वो आपको ब्रांच में दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। और कुछ चुनिंदा बातें जिनका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तो वो ये है, जो आपका 4 कैंपस के लिए आपको होगा वो चेन्नई में होगा, दिल्ली NCR, अमनपुरम और गाजियाबाद UP वगैरह जो है वो उसके लिए होगा। SRM यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा और AP में भी होता है, यानी आंध्र प्रदेश के लिए भी यहाँ पे होता है। एप्लीकेशन फीस 1400। तो एप्लीकेशन फीस होगा वो 1400 होगा और ये नॉन रिफंडेबल है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। और 3 डिफरेंट फेजेस में ये कंडक्ट होता है और आपका सेपरेटली भी आप इसे दे सकते हैं, अलग अलग फेजेस में भी आप इसे दे सकते हैं। मोर देन वंस भी आप इसे दे सकते हैं, आपके स्क्रीन डिटेल्स है। और ईमेल आईडी सबमिटेड द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी यूज्ड फॉर ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस अंटिल एनरोलमेंट इज कंप्लीट। तो देखिए, ईमेल आईडी और अपनी डिटेल्स, पहली बात तो बहुत ही सावधानी से फिल करें। कोई भी डिटेल्स आप फॉल्ट नहीं फिल करें, कोई भी डिटेल्स आप अपनी फर्जी ना फिल करें, कोई भी डिटेल्स अपनी गलती से भी गलत ना करें। ये देखिए, कैरियर डिसाइडिंग या लाइफ डिसाइडिंग मोमेंट्स होते हैं किसी स्टूडेंट के लाइफ में, जहाँ पे वो बहुत ही संभल के बहुत ही अच्छे डिसीजन लेता है। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट कि कोई भी गलती हो जाने पर हो सकता है आपको आगे चल के मौका मिले अपनी गलतियों को करेक्ट करने का, बट अपने को करना ही नहीं है। अपने को सारा काम एक्यूरेट करना है। जो भी आपको डिटेल चाहिए होगी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, उसको ध्यान से सुने। प्रोग्राम में प्रेफरेंस फॉर स्टैटिस्टिकल पर्पस ओनली एंड द स्टूडेंट वुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू सेलेक्ट कैंपस प्रोग्राम एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ देयर चॉइस एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। जो रैंक आएगा उसके बेसिस पे आपको चॉइस दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, बहुत ही अच्छा रैंक के बाद आपको दिल्ली जाना है SRM के कैंपस में, तो आप जा सकते हो। वो ऑन द बेसिस ऑफ काउंसलिंग वो आप उसमें थ्रू जा सकते हो। एप्लीकेंट शुड हैव पास देयर हायर सेकेंडरी 10+2 10 and 10+2 current academic year with minimum of 60% aggregate 3 subjects physics mandatory, math mandatory and at least one of the chemistry and biotechnology और biology IIT वगैरह जो है उससे होना चाहिए। तो 3 सब्जेक्ट का जो है आपका मिनिमम एग्रीगेट वो 60% होना ही चाहिए। 3 सब्जेक्ट में कौन कौन सब्जेक्ट है वो आपके स्क्रीन पे है, आप वीडियो पॉज करके सारे इंस्ट्रक्शन को फिर से पढ़ लीजिए। लेकिन ये 3 सब्जेक्ट में आपका 60% होना ही चाहिए, इस बात का बेहद ध्यान रखें। उसके बाद अगर SRM JEE के पैटर्न की बात कर लेते हैं, अगर तो पैटर्न की बात करें तो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 130, फिजिक्स में 35, मैथ्स एंड बायोलॉजी में 40 एंड केमिस्ट्री में 35। एप्टी और इंग्लिश जो होता है वहां पे डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, कभी कभी आपको 20 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स इज 130, टाइम ड्यूरेशन इज 2.5 आवर्स। अब बहुत सारे बच्चों को मन में आता है कि भैया क्या यहाँ पे मेरे को नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी, भैया क्या यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो जी हाँ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर लिख रखा है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका कुछ क्वेश्चंस में डाउट होता है। देखिए, आप अटेम्प्ट कर लीजिए,
नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर आपको 60% लग रहा है कि मैं राइट हूँ, 40% लग रहा है कि नहीं ये रॉन्ग हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे कुछ, वो तो आपके पहले से भी नहीं बनने थे। जो क्वेश्चंस में आपका जब तक ये कंडीशन ना आए कि आपका ये क्वेश्चन पहले से भी नहीं बन रहा था, तब तक आप अटेम्प्ट मत कीजिए उसको। लेकिन अगर आप जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है आपसे नहीं बन रहा, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है। ये बहुत क्रूशियल फैक्टर हो जाएगा आगे चलकर। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके स्क्रीन पर डाल रखे हैं। मैथ्स में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, सर्कल, 3D ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी, ये आप टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करिए इन केस आपके पास कम टाइम बचा है। फिजिक्स की बात कर लें, मोशन इन 2D एंड 3D, थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशन, इलेक्ट्रोस्टैट, थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट्स, मोशन इन 1D। और उसके बाद आप केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स, बायोमोलिक्यूल्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। देखिए ऑर्गेनिक के भी आप टॉपिक्स कवर कीजिए। ऑर्गेनिक आपका बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होगा। ऑर्गेनिक आप कवर कर ही लीजिए केमिस्ट्री में, और इनसे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं और ऑर्गेनिक आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में पुट कर सकता है। तो इस वीडियो में हमारे साथ यही तक था। वो भी डाउट से नीचे नंबर डाल रखा है, आप वहाँ कॉन्टैक्ट करें, गूगल फॉर्म को फिल करें, हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। और अभी तक हमारे साथ यही तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।